चलिए अब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है समास, लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। और हम लोग जो है पहले इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। समास का जो मीनिंग होता है वो है संक्षेपण। ध्यान रखना है, समास का मीनिंग क्या होता है? संक्षेपण होता है, संक्षेपण होता है, ठीक है। समास जो है वो कुल 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। लेकिन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो 3 ही है और बिल्कुल आसान है। आप इसको आसानी से देख सकते हैं। समास के जो है, समास का जो मीनिंग होता है वो संक्षेपण होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। इनमें से हम लोग जो है 3 देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप अगर 6 देखेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और ध्यान रखना, समासों का राजा जो कहा जाता है वो बहुव्रीहि को कहा जाता है। समासों का राजा जो है वो बहुव्रीहि को कहा जाता है। ध्यान रखना है, बहुव्रीहि समास को समासों का राजा कहा जाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? तो ध्यान रखना है, जिससे जहाँ पे भी हमको नंबर का पता चले, ध्यान रखना है, नंबर यानी कि संख्या, नंबर का जहाँ पे भी पता चले वो जो है नंबर वाला जो है वो द्विगु समास होता है। ध्यान रखना, नंबर का जहाँ पे भी पता चले वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो नंबर का जहाँ पता चलता है वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है। अगर द्विगु नहीं रहेगा तो बहुव्रीहि समास होता है। ध्यान रखना, नंबर का जहाँ पे भी पता चले द्विगु समास होता है, द्विगु अगर नहीं रहे तो बहुव्रीहि समास होता है। तो त्रिलोक, त्रि, तो यहाँ पे देखिए त्रिलोक में त्रि आया है। त्रि मीन्स होता है 3। त्रि मीन्स क्या होता है? 3। त्रि मीन्स 3 होता है। तो इसका मतलब नंबर संख्या का पता लग रहा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु। कौन सा हो जाएगा? द्विगु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है चक्रपाणि। चक्रपाणि कौन सा समास है? चक्रपाणि कौन सा समास है? तो ध्यान रखना है, चक्रपाणि ये जो सांस्कृतिक वर्ड लगता है, यानी कि जो लगता है जो संस्कृत या पुराण से जो है ये शब्द बना है, संस्कृत या पुराण से बना है, ठीक है। तो जो भी पुराणों से रिलेटेड है वो हो जाता है बहुव्रीहि में। ध्यान रखना है, जो पुराणों से रिलेटेड है वो किस में हो जाता है? बहुव्रीहि समास में हो जाता है। बहुव्रीहि समास को समासों का राजा कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अभी हम लोग जो देखे वो द्विगु समास देखे, त्रिलोक, तो त्रिलोक के तरह ही चतुर्भुज हो जाएगा। कौन सा समास? द्विगु हो जाएगा। शतक, शतक जो है ये भी तो संख्या को दिखाता है। दशक ये भी संख्या को दिखाता है, ठीक है। तो ये सारा क्या क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। चौराहा यानी कि, चौराहा यानी कि जहाँ से 4 रास्ते निकलती हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास में आ जाएगा। त्रिभुज कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु। अगला जो है चतुर्भुज कौन सा समास है? तो जैसे कि अभी हम लोग देखिए चतुर्भुज, चतुर मतलब 4, भुज मतलब भुजा, यानी कि कौन सा हो जाएगा? द्विगु। कौन सा हो जाएगा? द्विगु, ठीक है। ध्यान रखना, अगर द्विगु ऑप्शन में नहीं रहे तो बहुव्रीहि लगाना है। ध्यान रखना है, इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। आगे जो है हाथ पैर। हाथ पैर कौन सा समास है? तो इसको आप लोग देख लेते हैं। हाथ पैर जो है यानी कि जो जहाँ पे भी एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड आए, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड, जैसे कि दिन रात, दिन रात एक दूसरे से रिलेटेड है। दाल चावल एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। तो जहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड आता है वो हो जाता है द्वंद्व में। कौन सा हो जाता है? द्वंद्व समास में आ जाता है। ध्यान रखना है। जैसे दाल रोटी, दाल रोटी कौन सा समास हो जाएगा? तो कौन सा होगा? द्वंद्व हो जाएगा। चौराहा, देखिए चौराहा, चौ मतलब 4, राहा मतलब रास्ता, चौराहा कौन सा हो जाएगा? द्विगु में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दशानन। दशानन, दशानन किसको बोलते हैं? जिसका 10 सिर है, यानी कि रावण को। यानी कि ये पौराणिक कथाएं हैं या फिर संस्कृत की कथाएं हैं। तो कौन सा हो जाएगा? अभी बताया, बहुव्रीहि हो जाएगा। उसी तरह से गजानन। गजानन जो है वो किसको बोलते हैं? यानी कि गज, गज मीन्स हाथी, हाथी का सिर जो है वो किनका था? तो गणेश, यानी कि हो जाएगा जो है बहुव्रीहि ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।